जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। आज बात करेंगे हम भीमसेन की। भीमसेन पांचों पांडवों में दूसरे नंबर के थे। युधिष्ठिर के छोटे भाई थे। अर्जुन, नकुल और सहदेव के बड़े भाई थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पांचों पांडवों का जन्म किसी न किसी देवता के आशीर्वाद की वजह से हुआ था। सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिर जो धर्मराज के पुत्र थे, उनके जन्म के बाद एक बार महाराज पांडु के मन में ये बात आई कि वो क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों का सबसे प्रधान गुण बल है। तो उन्होंने कुंती से कहा कि कुंती, किसी ऐसे देवता का आह्वान करो जिससे हमें एक बलशाली पुत्र मिले। महाराज पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने पवन देव का आह्वान किया और उनके आशीर्वाद से उन्हें भीमसेन की प्राप्ति हुई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पांचों पांडवों का जन्म जो हुआ था वो जंगल में हुआ था, जब महाराज पांडु, महारानी कुंती और माद्री ये वन में ही रह रहे थे। तो वन में तो जंगली जानवरों का खतरा बना ही रहता है। कहते हैं भीमसेन के जन्म के बाद एक बार माता कुंती उन्हें लेकर गोद में बैठी हुई थी। अचानक से एक बहुत बड़ा शेर वहां पे आया और माता कुंती शेर को देख के डरी और उठ के भाग गई। ऐसे भागने के चक्कर में उन्हें भीमसेन का ध्यान ही नहीं रहा और भीमसेन उनकी गोद से गिरकर एक चट्टान पे गिर पड़े। कहते हैं कि भीमसेन के गिरने से चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस घटना को देखकर महाराज पांडु बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने कुंती से कहा कि कुंती, हमारे इस पुत्र में असीम बल है और ये जरूर हमारे कुल का नाम बहुत ऊंचा ले जाएगा। कहते हैं भीमसेन और दुर्योधन का जन्म एक ही दिन हुआ था, लेकिन संस्कारों और परवरिश का खेल देखिए कि दोनों के गुणों में कितना अंतर था। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद रानी माद्री उनके संगी सती हो गई और महारानी कुंती पांचों पांडवों को लेकर हस्तिनापुर आ गई। हस्तिनापुर में जब कौरवों और पांडवों का साथ साथ पालन पोषण होने लगा, उनकी शिक्षा होने लगी, वो संग में खेलते कूदते थे, तो कौरवों को पांडवों से बहुत जलन होती थी। दुर्योधन की पांडवों में भीमसेन से विशेष ईर्ष्या रहती थी। दुर्योधन ने बचपन से ही भीमसेन को नुकसान पहुंचाने और उनको मारने के अलग अलग तरीके के षड्यंत्र रचे। कहते हैं एक बार दुर्योधन ने ऐसा कुछ प्लान बनाया कि सारे जो राजकुमार हैं वो गंगा के किनारे खेलने जाएंगे और वहाँ पर ही खाना खाएंगे, वहीं पर ही एंजॉय करेंगे। वहाँ पे दुर्योधन ने क्या किया कि भीम के खाने में जहर मिला दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला जहर। उस जहर को पीने की वजह से भीम अचेत हो गए, उनका अपने शरीर पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। और इसके बाद दुर्योधन ने क्या करा कि भीम को रस्सियों से एक बड़े हैवी पत्थर से बांधा और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया। कहते हैं उस पत्थर के वजन से भीमसेन नीचे 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 डूबते चले गए गहराइयों में और पाताल लोक तक पहुंच गए। वहां पर पाताल लोक में इतने सांप थे कि उन्होंने भीम को डसना चालू कर दिया। सांपों के डसने की वजह से जो सांपों का जहर था वो भीम के शरीर में जाने लग गया और उस जहर की वजह से जो दुर्योधन का दिया हुआ जहर था वो उसका असर कम होने लग गया। तो इस तरीके से भीम के शरीर में से जब जहर का असर कम हुआ तो फिर वो होश में आ गए और उन्होंने वहां पे नागलोक में जो सांप थे उनको पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर दिया। उस समय जो नागलोक में नागों के राजा वासुकी थे, उनके एक साथी थे आर्यक। आर्यक जो थे वो भीमसेन के ननिहाल से संबंधित थे, उनके एक पूर्वज ही थे इनफैक्ट। तो जब आर्यक ने भीमसेन को देखा तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरा नवासा भीमसेन है। उन्होंने अपने राजा वासुकी से भीमसेन का परिचय कराया। तो वासुकी ने बोला कि आर्यक, तुम्हारा नवासा यहाँ आया है तो उसको हमें कुछ खास भेंट देनी चाहिए। आर्यक ने बोला कि मेरा नवासा बहुत बलवान है, तो आप इसके बल में ही और वृद्धि करने वाली कोई चीज दो। तो फिर राजा वासुकी ने उनको एक जो वहाँ पे एक विशेष तरीके का रस था जिसमें जिस रस का एक कुंड पीने से 1000 हाथियों के बराबर बल होता है, उन्होंने वो भीमसेन को ऑफर किया। कहते हैं कि भीम ने उस रस के 10 कुंडों को पिया। तो 10 कुंडों को पीने की वजह से भीमसेन के शरीर में 10,000 हाथियों के बराबर बल आ गया।
तो इस तरीके से दुर्योधन ने जो भीमसेन को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के फलस्वरूप भीम मरे तो नहीं, बल्कि उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर बल भी उनके शरीर में आ गया। यहाँ एक खास बात यह है कि पांचों पांडवों में सबसे पहले शादी भीमसेन की ही हुई। भीमसेन की पहली पत्नी थी हिडिंबा, जो कि कुल से एक राक्षसी थी। भीमसेन और हिडिंबा का एक पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत का एक बहुत बड़ा आधार बना, क्योंकि कर्ण ने जो अर्जुन को मारने के लिए शक्ति अपने पास रिजर्व में रखी थी, वो उसे घटोत्कच के ऊपर ही चलानी पड़ी थी। तो अगर घटोत्कच ने अपने ऊपर वो कर्ण की लिए जो हथियार रखा गया था उसको नहीं अपने ऊपर लिया होता, तो शायद महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग सकता था। अपनी दूसरी रानी द्रौपदी के साथ भीमसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था सुतासोम। कहते हैं सुतासोम के जन्म के लिए भीमसेन ने चंद्रमा की 1000 आहुतियां दी थी, जिसकी वजह से उनको सुतासोम की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा महाभारत के अनुसार भीमसेन की एक और तीसरी पत्नी थी जिसका नाम था वलंधरा। वलंधरा से भीमसेन का एक पुत्र था सवर्ग। कुछ कहानियों के अनुसार भीमसेन ने एक चौथी भी शादी करी थी काशी नरेश की कन्या काली से, जिसको कि ज्यादातर एक पॉलिटिकल अलायंस के रूप में ही जाना गया है। एक खास बात जो द्रौपदी और पांडवों के बारे में कही जाती है कि पांचों पांडवों की पत्नी होने के बावजूद भी द्रौपदी में अर्जुन के प्रति विशेष प्रेम था। शायद यही कारण था कि जब युधिष्ठिर स्वर्ग की यात्रा के लिए निकले थे तो द्रौपदी वॉज द फर्स्ट वन जो कि गिर पड़ी थी रास्ते में, यानी कि जिनकी मृत्यु सबसे पहले हुई थी। उनका पाप ही ये कहा जाता है कि उनके मन में अर्जुन के लिए विशेष स्नेह था। लेकिन कहते हैं कि द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्रेम जिसने किया वो भीमसेन ही थे। द्रौपदी के अपमान के बदले में दुर्योधन और दुशासन के वध की प्रतिज्ञा हो, चाहे अज्ञातवास के दौरान जब कीचक ने द्रौपदी के संग मिसबिहेव करने की कोशिश की तो कीचक को मारना हुआ, या फिर जब जयद्रथ ने द्रौपदी को परेशान किया तो जयद्रथ को उसके कामों का दंड देना हो। हर जगह पे पांचों पांडवों में द्रौपदी के अपमान का बदला हमेशा भीमसेन ने ही लिया। कहते हैं कि भीमसेन का एकमात्र पाप ये था कि उन्हें अपने बल का बहुत घमंड था, और होता भी क्यों नहीं, भीमसेन आखिरकार पवन देव के पुत्र जो थे। पवन देव के पुत्र होने की वजह से भीमसेन हनुमान जी के भाई भी कहे जाते हैं, और हनुमान जी ने ही उन पर ये कृपा करी थी कि वो महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पे बैठे। अगर हनुमान जी अर्जुन के रथ पर नहीं बैठे होते तो अर्जुन के रथ की गति कुछ और ही होती। तो ये थी हमारे महाभारत के भीमसेन के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने में देर न लगाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इस तरह की और भी छोटी छोटी कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ श्री हरि शरणम की इस यात्रा पर। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।